माँ भी आशीर्वाद देती है। लक्ष्मण सिंह लंगड़िया जी कहते हैं उनसे स्टार्टिंग में लगाने के लिए डिस्टर्ब है, इतने में ही रोक दे इसको। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में आपका। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हालांकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। मैं आपको अपने दादाजी से मिलाऊंगी और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपको अपने दादाजी से मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी अपने दादाजी से अगर कहीं पर बूबू कहूँ तो वो दादाजी को ही मैं संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दादाजी को बूबू कहते हैं। ये दादाजी है मेरे। नमस्कार, प्यार भरा सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम गोपाल सिंह बिष्ट है। मैं गढ़वाल खाम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमसे गढ़वाल बिष्ट कहा जाता है। दादाजी आपकी उम्र क्या है? मैं सन 1949 का जन्म है मेरा। अभी 77-78 मुझे होगा, लगभग ऐसा ही होगा। आपने अपना परिचय दिया और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, कैसा आपका बचपन रहा, कैसे आप पले बड़े हैं, आपके परिवार के बारे में ये सब आप बताइए। तो नातनी ऐसा है, मैं जो हूँ बड़े गरीब परिवार से आता हूँ, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आता हूँ। बड़ा मस्त संघर्ष रहा। बस उनमें माँ बाप मर गए थे। उसके बाद जो है धीरे 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 तो अपनी शादी जो है वो मनाई, शादी हुई। तो उसके बाद जो है मैं कुछ दिनों जो है मैंने काश्तकारी की। काश्तकारी करने के बाद जो है वहाँ देखा, यहाँ रोज़गार रोज़गार कुछ था नहीं और शिक्षा का भी अभाव था। उस समय कोई रोज़गार नहीं था, गाड़ी मोटर कुछ नहीं आती थी यहाँ। तो ऐसा संघर्ष रहा। उसके बाद बड़ा लंबा संघर्ष रहा। उसके बाद जो है मैं कुछ समय घर की काश्तकारी की, नहीं हो पाया, उससे भरण पोषण पूरा नहीं हो पाया, रोज़गार कुछ था नहीं, गाड़ियाँ मोटर कुछ थी नहीं यहाँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने काश्तकारी की। उसमें जो है मुझे खाने के लिए थोड़ा हो जाता, लगता कपड़ा नमक पानी के लिए मुझे दुकानदारों में उधार के लिए जाना पड़ता था। रोज़गार कोई था नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा समय अपने कहीं बाहर भी चले गया बिताने के लिए। थोड़ा समय वहाँ बिता लिया मैंने। मेरी जीवन की से बड़ी लंबी कहानी है बाबू, मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो क्या नाम कहते हैं, उसके बाद घर में आ गया, फिर शादी होगी, घर वालों ने मुझे अलग कर दिया। उसके बाद जो है क्या करूँ, कुछ नहीं किया। फिर ऐसे ही थोड़े समय ऐसे काटा। एक मेरे पास एक गाय थी बाबू। हमारे यहाँ जो ऐसी परंपरा है, जब गाय ब्याती है तो उसका पहला जो है 20-22 दिन के बाद दूध मार के यहाँ चढ़ाते हैं। तुम दूध चढ़ाने आया बाबू देवगिरा में ना। अब मेरी जीवन शैली के बारे में पूछ रही हैं तो आप मनाते हैं ना, ऐसा संघर्ष करना पड़ता है करके। तो मैं मंदिर में बैठा था, एक मेरा दोस्त आ गया वहाँ पर। उसने कहा दादी वो क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई बेरोजगार हूँ, कोई रोजगार तो है नहीं, क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ नहीं। उसके बाद भाई तू ऐसा करिए, मैं तेरे को फैक्ट्री दिला देता हूँ एक। मैंने कहा भाई ये माँ बारह अगर हाँ कहेगी तो ठीक ही हुआ। इसकी इच्छा जब मेरे को अपने चरणों में आने की बुलाने की होगी तो अच्छी बात कह रहे हो। मैंने कहा मेरे पास पैसा तो नहीं है। उनने कहा कि भाई मैं तुमको जो है उधार भाई, हाँ जब चल जाएगी तो फिर पैसे दे देना, और मैं तुमको मैं फैक्ट्री की कीमत कितनी होती वो भी फिक्स करा दूंगा, और एक महीने का राशन पानी जो फैक्ट्री में लगता है वो भी दिला दूंगा। एक महीने तक चल जाएगी तो तुम्हारा काम ठीक है, नहीं चलेगी तो इसको बंद कर देंगे, एक महीने का दुकानों का किराया दे देंगे। माँ की कृपा ऐसी रही, मेरा कुछ जो है बुजुर्गों के भी आशीर्वाद ऐसा रहा। मुझे जो है गांव में नवयुक्त मंगलतर का अध्यक्ष बना दिया। वहाँ भी मेरी जो है कि इज्जत अच्छी, वो छवि अच्छी होने लगी। उसके बाद मैं जो है फैक्ट्री में, मेरे पास जो मैंने बिस्कुट फैक्ट्री खरीदी, माँ की कृपा ऐसी रही। उसने कहा मेरे चरणों में आ गया बच्चा मेरा, तो उसने दिनों दिन मेरी जो है प्रगति कर दी। मेरे पास 5-7 नौकर भी काम करने लगे। चारों ओर जो है पैदल सारा उन दिनों रास्ता, पैदल में जो मेरे लोग जाते थे। ठीक चल गई फैक्ट्री, चलते चलते 2-3 साल 3-4 साल हो गए तो गांव वाले ने जो है, अध्यक्ष भी था मैं युवक मंगल दल का, गांव वाले ने सोचा कि इसको प्रधान क्यों ना बना दिया जाए।
तो क्या नाम कहते, मेरे तो बच्चे सब वही दिवसराई में रहने वाले। गांव मेरा तिमलाव वहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे पड़ता है, जंगल का रास्ता पड़ता था। तो गांव वाले ने मुझे जो है जबरदस्ती ग्राम प्रधान बना दिया बाबू, निर्विरोध बना दिया मेरे को, जबरदस्ती दे गए गाँव में। ठीक ही हुआ, फिर अच्छा हुआ, वहाँ 9 साल का कार्यकाल हो गया, अच्छा हो गया। उसी बीच में जो है मैंने थोड़ी सी लोगों से संपर्क हो गया, तो मैं थोड़ी सी ठेकेदारी भी कर ली बाबू। ठेकेदारी की तो उससे जो थोड़ा मेरी परवरिश भी होगी, थोड़ा बाल बच्चे भी पढ़ने लगे, पढ़ाने लिखाने का भी हुआ, शिक्षा का बड़ा अभाव था, रोजगार का बड़ा अभाव था, गाड़ी मोटर यहाँ ठहरी नहीं कहाँ। हम क्या नाम कहते हैं, वहाँ मोरनोला सौरफाटक मना घेर से हम गाड़ियों को हल्द्वानी के जब जाते थे तब पकड़ते थे, कोई नहीं, कोई साधन नहीं था बाबू। तो होते करते होते जीवन की सारी माँ की कृपा ऐसी रही। देवरा में मेरे बच्चे ही ठहरे, बच्चे क्या थे, 3 मेरे लड़के ठहरे, 1 लड़की ठहरी, 6 मूर्तियाँ हम ठहरी। हम टाल्टा पर उठा के दिवराई रहा, किराए में रहे मेरे बच्चे वहाँ पर। उसके बाद माँ की कृपा रही तो मेरे पर को जो है आम सेंटर चौराहे में माँ ने मेरी को जमीन खरीदवा दी, जो मैं सपनों में ही नहीं सोचता था। लोगों ने पैसा देना भी मेरे को शुरू कर दिया, ले भाई खरीद, पैसा नहीं है तो हम देते हैं। यहाँ पर मेरे बगल में स्वयं जी का मंदिर है, स्वयं जी की कृपा रही, जो कि मेरे मकान से 2 मीटर के बीच में एक गैलरी है, बस हो गया। उसके बगल में मेरे स्वयं जी हैं, उनकी भी कृपा रही। मेरे को आज जो है चौराहे में मेरे पास मकान भी है, सब ठीक है, माँ की कृपा रही। तो मेरी जीवन शैली तो बहुत लंबी चौड़ी कहूँ तो मेरा बहुत लंबा समय लगेगा। नातनी, तुम्हारा बहुत लंबा समय लगेगा, तुमको उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी पूरी ये बात बिल्कुल सही कही कि टाइम कम है और मुझे छोटी सी वीडियो बनानी है। तो बुबू, आपने कहा कि आप गांव से, हमारा जो तिमलागूट हमारा गांव है, वहां से आप देवीधुरा आ गए थे। तो आप कब आए थे देवीधुरा? मैं आ गया था बाबू सन 1980 में आ गया था बाबू। मैं 80 में देवीधुरा आ गया था। अब वो आया मैं तभी, मैं जब घर था दूध चढ़ाने के लिए आया, तो वहीं से बात शुरू हुई। हाँ, वो कहानी। उसके बाद जो 80 में मैं देवीधुरा में आ गया। और जैसा बुबू ने बताया कि वो ग्राम प्रधान रह चुके हैं हमारे गांव तिमलागूट वो के। बाद में अभी आगे क्या आएगा। तो बुबू एक नहीं, बुबू कितने बार बने? बाबू ऐसा है, 3 बार। मुझे जब ग्राम प्रधान बनाया, मैं हाथ जोड़ी, मैं भाई मेरे पास कारोबार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और कल को मैं फेल हो जाऊंगा, नौकर है, तो क्या नाम कहते, मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा, मैं कल को भूखा मर जाऊंगा। सभापति की तो 5 साल की ठहरी, मेरा जो है कारोबार खत्म हो जाएगा। मैं नहीं बनता हूँ, किसी गाँव वाले को बनाओ। मेरे बुजुर्ग जो पुराने लोग थे उनने नहीं मानी, जो कोई भी यहाँ पर नहीं है, सारे स्वर्ग में चले गए हैं। वो उन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती बनाया। ग्राम प्रधान बनाने से 9 साल का कार्यकाल हो गया बाबू, बहुत ही अच्छा गाँव में हो गया, बहुत ही अच्छा, रौनक भी अच्छा भी भला भी, मतलब भला ही हुआ। जो मतलब जो है जिन लोगों ने माँ की इष्ट की सेवा की, वो आज जो है फौज में जाकर या कहीं भी नौकरी जाके आगे रिटायर में घर में आ गए। उस समय का वो टाइम था। तो 9 साल का कार्यकाल रहा बाबू मेरा, वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो है फिर चुनाव हुए, वो हुए आपके 97 में। 97 में फिर दोबारा चुनाव हुए, 9 साल का कार्यकाल हो गया हमारा, निर्विरोध था। फिर 97 में भी फिर जो है फिर वही हुआ। मैंने कहा मेरा ठीक हो रहा है, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे को टाइम नहीं। फिर मेरे को 9 साल के बाद फिर ग्राम प्रधान बना दिया। तो 2 बार फिर ग्राम प्रधान बना दिया, मुझे निर्विरोध बना दिया। उसके बाद फिर आगे को भी मुझे निर्विरोध बनाने के चक्कर में थे। तो क्या नाम, तो तुमको ही बनाएंगे करके, तो क्या नाम कहते, मेरी घरवाली का जो है ब्रेन डैमेज हो गया। उसके बाद मैं झमेले में पड़ गया, तो वहाँ जो है महिला सीट गया कि नहीं, तो मेरी घरवाली को जो है, तेरी अम्मा को, मेरी घरवाली माने तेरी अम्मा, हमारे यहाँ अम्मा कहते हैं, वो घरवाली अम्मा को जो है तेरी ग्राम प्रधान बनाने के चक्कर में से उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। तो जिस दिन यहाँ बोर्ड खुले उस दिन हम दिल्ली में थे, राजा महाराजा अग्रसेन में उसको एडमिट किया था। अब कहानी बहुत लंबी है, और आशीर्वाद माँ का है, और मेरे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है। मैं बहुत गरीब परिवार से पला पोसा हूँ, और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ। वो 7 साल का हो गया, माँ मर गई, 11 साल का पिताजी मर गए, कौन मेरे को लिखाई पढ़ाए। भाई जो थे वो सौतिया थे, पिताजी की 2 शादियाँ थी, कौन को लिखाता कौन पढ़ाता, मतलब जो है बाहर धकेलने वाली जाओ वाली बात होगी। तो माँ की और इष्ट की मेरी ऐसी कृपा रहेगी, दिनों दिन जो है कि मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा। तो मैं आज यहाँ पर हूँ। आज मेरी जो है
परिवार मेरा 18-20 आदमी का मेरा परिवार है। 8 नाती पोते हैं मेरे पास, 3 बहू हैं, नाती पोते हैं मेरे पास, सब बड़ी पूरी परिवार है और सब ठीक हो रहा। माँ की कृपा और जो है मेरे को बुजुर्ग का आशीर्वाद मिला। और तो बुजुर्ग जैसा बुबू ने बताया कि उनका प्रारंभिक जीवन से लेकर अभी तक का जीवन संघर्षमय रहा है और माँ की कृपा रही, माँ बाराही की कृपा रही उन पर और वो जमीन से उठकर उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की। तो वो तो बुबू एक अपने पॉइंट योग्य थे, कर्मठ थे, इसीलिए और वो इतने 3 पंचवर्षीय इतने ग्राम पढ़े प्रधान रहे। इतने पढ़े हाँ हाँ, बुबू मैं ये कहना बताऊंगा। चाह रहे हैं क्योंकि बुबू पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय शिक्षा का अभाव था, तो उन्होंने सेकंड या थर्ड ऐसी कुछ क्लास पढ़ी होंगी, पर योग्य थे, कर्मठ थे और गांव के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया जब वो ग्राम प्रधान थे और बहुत सारी योजनाएं यहाँ लेके आए, बहुत सारा उन्होंने काम किया। तो जैसा बुबू ने बताया कि उन पर माँ की कृपा रही, तो बुबू जैसा आपने अभी बताया, आप अपने जीवन के हर एक क्षण को, अपनी उपलब्धि को माँ का आशीर्वाद मानते हैं। तो इस क्षेत्र की मैं बताना चाहूँगी कि इस क्षेत्र की कुलदेवी हैं माँ बाराही देवी। हालांकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर यहाँ है और ऐसे ही छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ इस क्षेत्र की कुलदेवी माँ बाराही देवी हैं और जैसा कि हमारे दादाजी मेरे बुबू जी अपने हर उपलब्धि को, अपने जीवन के हर खुशी के क्षण को, हर जीवन की सारी घटनाओं को माँ बाराही का आशीर्वाद समझते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनके टाइम पे माँ बाराही का स्वरूप कैसा था और अभी कैसा है, क्योंकि अभी जब मैं भागवत सुनने गई थी तो वहाँ पता चला कि इसका रूप और भी भव्य होने वाला है। परम पूज्य श्री कल्याण दास जी की के आशीर्वाद से ये और भी बदलने जा रहा है और भी विशाल होने वाला है। बुबू जी, तो आप ये बताइए कि आपके समय में ये छोटा सा मंदिर आज इतना बड़ा रूप ले रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में बाबू ऐसा है, पहले तो ऐसा था, बिल्कुल छोटा सा मंदिर था, स्लेटर से बना हुआ था, 2 मंजिला था, ऊपर को सीढ़ियाँ थी, ऊपर माँ रहती थी, वहाँ बत्तियां जलती थी और नीचे पुजारी लोग रहा करते थे, ऐसा मंदिर था। आज तो उसके बारे में बहुत ही परिवर्तन हो गया था। एक तो जब वो किस्सा है ना पुराना, जब बच्चा रोता है तो रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बार बार शासन को, प्रशासन को और क्या नाम करते हैं, जनता को जो है कि जागरूक करते रहते हैं। वो है हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं इलेक्शन बढ़िया जी, जिनके बदौलत आज मंदिर को भव्य रूप मिला है। तो लोगों ने भी सहयोग किया है। वो बंदा भी 20 साल, जैसे मैं ग्राम प्रधान बना उसके बाद उसको, मैं 20 साल ग्राम प्रधान, वो 25 साल ब्लॉक प्रमुख रहे। तो इतना उनका वर्चस्व था, प्रभाव था, वो उतने भले आदमी थे। तो सारी रेंज जो है, लंगड़िया, लक्ष्मण सिंह लंगड़िया जी कहते हैं उनसे, ब्लॉक प्रमुख पार्टी, तो उनकी देन रही कि उनने धीरे धीरे, अध्यक्ष भी हमारे मंदिर कमेटी के हैं, धीरे धीरे आज मंदिर बड़ा बहुत बन गया। आज तो ऐसा है कि 50 आदमी, सैकड़ों आदमी आ जाए, उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था है, सब बेड लगी हुई, सब चारपाई लगी, सब कुछ है। उस समय तो कुछ नहीं था बाबू, एक आधे धर्मशाले थे, वो आएंगे कोई दर्शनार्थी तो उसी धर्मशाले में रहेंगे। तो बुबू ने जैसे अपना परिचय देते हुए सबसे पहले ये कहा था कि हम जाने जाते हैं गढ़वाल बिस्ट के नाम से, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि गढ़वाल बिस्ट, ये 4 खाम 7 थोक क्या है। वो गढ़वाल खाम से, जैसे हम लोग गढ़वाल खाम से बिलोंग करते हैं, तो बगवाल मेले के, बेसिकली हम बगवाल मेले के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये देवीधुरा का प्रसिद्ध मेला है और अब तो ये और भी विस्तृत हो रहा है, इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो बगवाल मेले के बारे में हम बुबू से जानना चाहेंगे, उन्होंने सबसे पहले बगवाल कब खेला था। इतनी याद तो मुझे नहीं कौन से सन में खेला करके, जब जब मैं 18 साल का हुआ होऊंगा तो तब से मैं बगवाल खेलना शुरू किया होगा। जैसे आज तो हम देखते हैं बगवाल मेला किस तरह से खेला जाता है, भीड़ काफी है, तब भी रहती होगी, पर अब ये मुझे लगता है कि पहले के हिसाब से अब का बगवाल मेला जो अभी होता है उसका स्वरूप बदल गया है। तो आपके समय में ये किस तरह से था और अब क्या इसमें अंतर आ गए हैं। नाती, तो बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने। ये तो ऐसी परंपरा है बाबू
पहले हमारे बुजुर्ग कहा एक बात तो कही सुनी हुई फिर अब, हाँ। और बाकी तामपत्र भी हुआ, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी झूठी बात नहीं हुई, तामपत्र हुआ। हमने तो देखा नहीं करा, बड़े अपने पुराने बुजुर्गों से, सौ सालों सैकड़ों सालों के बुजुर्ग, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, ऐसी परंपरा चलती आई है। माँ की परंपरा अजीब है। हम गढ़वाल काम हमारा इसलिए कहा जाता है, माँ बाराही जो है, हम माँ बाराही के माँ बाराही के मैके वाले हुए हम। हम तब हमसे गढ़वाल काम, जब हम आए तो माँ बाराही गढ़वाल के साथ आई, तो हमारा जो है सबसे बड़ा भाई कोट गढ़वाल कहते हैं। उसके बाद जो गढ़वाल खाम जिसे कहा जाता है, कोट गढ़वाल हुआ, जो जिसके साथ माँ बाराही आई थी, तब हमारे नाम गढ़वाल रखा गया, तो हम गढ़वाल खाम के। वैसे 4 खाम होते हैं बाबू इसमें, गढ़वाल हो गया, लमगड़िया हो गया, वलकिया हो गया, 4 खाम हो गई। चमियाल हो गया, गढ़वाल, लमगड़िया, वलकिया, चमियाल, 4 खाम हुए। 4 खामों से जो भगवान होती है, उसकी भी एक अलग परंपरा है। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो परंपरा रही है कुछ, तो वो कौन सी परंपरा है? बाबू ये भी चौड़ी कहानी है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ बाबू, कभी आपको भी फिर याद रहेगा। मेरी बूबू ने ऐसे बताया था करके ना। ये तो ऐसा है कि पहले यहाँ नर बलि हुआ करती थी, अब हमारी देखी हुई नहीं है। संक्षेप में जो लोगों ने कहा है, जो आज से पहले से चला, वही हम आपको बता रहे हैं बाबू ना। नर बलि हुआ करती थी हर खाम की, जो गढ़वाल, चमियाल, लमगड़िया बोल क्या, हर खाम की बारी होती थी। एक को जो है उन्हें नरबली के लिए हर साल देना पड़ता था। नरबली क्यों देते थे? बाबू नरबली इसलिए दिया करते थे, देवी के गण जो होते थे, देवी तो जो है कि नरबली नहीं मांगती थी, ऐसा कुछ प्रचलन था कि देवी के गण जो होते, 64 जोगन 52 वीर कहते हैं जो, जिनसे तो उनके लिए जो है नरी बलि हुआ करती थी। उसके बाद परंपरा बदल करके ये गलत, उसके भी है, नरबली हुआ करती थी। वो सब क्या हुआ फिर, होते करते चम्याल खाम का जो है कि एक ही रह गया, एक ही बुढ़िया रहेगी, एक ही उसका नाती रह गया। तो चम्याल खाम खत्म हो रहा था, खाम में बगवाल एक खाम ही खत्म होने जा रहा था बाबू। इसलिए उस दिन से परंपरा नरबली की खत्म कर दी गई। वो चलाया गया कि पत्थरों की मार करेंगे, 4 खाम वाले पत्थरों की मार करेंगे, एक आदमी के बराबर न रक्त वहां पर निकल जाएगा, जो भी हमारे गण हैं वो शांत हो जाएंगे। वैसा ही होता था, जैसा कहते हैं पहले से, वैसा ही होता था। वो आपने बगवाल के बारे में हमें बताया, उसे आगे आप बताइए बगवाल के बारे में संक्षेप में। बारे में नातनी मैंने इतना ही बताया कि आपको नरबली हुआ करती थी, बन गई है। कई ऐसे भी उनके साथ गण हैं जो क्या नाम करते, भैंस की बलि लिया करते थे, पहले बकरी की बलि लिया करते थे। वो परंपरा सारी बदल दी गई है, वो प्रथा सारी बदल दी गई है बाबू। कोई ऐसी बलि होती है न, बलि होती है न, भैंस की बलि होती है न, बकरी की बलि होती है। अब जो है कि कुछ ऐसा काम नहीं होता है। अब तो बहुत ही परिवर्तन हो गया था उसमें, भगवान में क्या, और मेले के बारे में क्या, विश्व लेवल का हो गया था उसमें, तो यहाँ पर कुछ ठहरा ही नहीं। तो बगवाल मेले के बारे में बूबू से हमने बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ छूट रहा है हमसे, क्योंकि बगवाल मेले के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये पूरा बहुत सारे एपिसोड आ सकते हैं इसमें बूबू से बात करते करते, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इसमें आ गए हैं, बहुत सारी परंपराएं हमसे छूट रही हैं, और मुझे वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करनी है, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोक रही हूँ। और बूबू से मैं जानना चाहूँगी कि जैसे बूबू आपके समय से और अभी के समय से बहुत कुछ चेंज आ गया है, पर बूबू ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक भी परिवर्तित नहीं हुई है, अभी तक बिल्कुल वैसी ही की वैसी है? परिवर्तन काफी हो गया है दोनों, परिवर्तन इतना हो गया है कि दिन और रात का फर्क हो गया है। जनरेशन में कहो, किसी चीज में भी कहो, बहुत अच्छा समय है। हमारा समय तो बहुत कठिनाई का था, कोई रोजगार नहीं था, हमारे तन में पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, और यहाँ कोई टेलर, जब एक बार यहाँ मशीन आई तो एक कला आ गई, कहने वाले कोई कला आ गई है। यहाँ मशीन नहीं होती थी, हाथ से कपड़े सिला करके पैरा करते थे। परिवर्तन तो इतना आ गया, मैं क्या बताऊं नातनी, बहुत ही परिवर्तन ठहरा। शिक्षा के बारे में कहो, रोजगार के बारे में कहो, पहराव के बारे में कहो,
या माने देवी देवताओं के प्रति को कोई सारा परिवर्तन आ गया था। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें जो है कि लोगों का ध्यान नहीं है। क्या नाम कहते ये चीज हमने जो है इसका परिवर्तन करना है, ऊपर को उठाना है। सब कुछ बदल गया है, दुनिया बदल गई है, रोजगार बदल गया है। अब तो जो हमने कभी देखा ही नहीं था, सपनों में सोचते थे, वैसा हो गया, सारा कुछ बदल गया। पर माँ का स्वरूप या माँ का आशीर्वाद को वो नहीं बदला है। ये बड़ी ताजुब की बात है। उसके लिए सारे जो है सेवक, चार खाम सात हो क्या, कोई भी जनता जनार्दन जो उसके दरबार पर आते, उसके लिए सब बच्चे। उसका ये भाव है माँ का हमारे। तो इसीलिए इसकी मान्यता है कि जो सबके ऊपर छत्र छाया, जो इसके दरबार में आ जाता है उसकी छत्र छाया जरूर करती है ये। जो जिस भाव से आएगा उस भाव से उसको माँ भी आशीर्वाद देती है। तो जैसा बुबू ने बताया कि बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, पर एक चीज़ वो ऐसी है, वो है माँ की कृपा जो बदली नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को माँ बाराही के दर्शन करने चाहिए, और ख़ास करके यहाँ बग्वाल मेले के टाइम पर, यानी कि अगस्त महीने में रक्षाबंधन के टाइम पे आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, बग्वाल मेला देखना चाहिए और माँ बाराही के, माँ भगवती के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और बुबू आप बताइए कि आपका समय ऐसे ही निकला, आपका समय अलग रहा, हमारा समय अलग है। हमारी जनरेशन को, यानी कि आपके नाती पोते वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें, हमारी जनरेशन को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और क्या हमें आप कहना चाहेंगे? कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो कुछ परंपरा के अनुरूप भी माननी पड़ती है। कुछ बात ऐसी भी हैं जो जनरेटर के अनुसार जो है कि उसको बदलना भी पड़ता है या रखना पड़ता है। ये तो सोच सोच की बात है अपनी। तो मैं तो अपनी नहीं आने वाली जनरेशन से यही कहूँगा, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय होती है। इस रास्ते पर चलना और देवी देवताओं को कभी नहीं भूलना, जो अपनी परंपरा है उसको बनाए रखना। आने वाले समय में जनरेशन, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हमारे समय में तो तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता। तो आज तो जो है कि पर डे अलग अलग जो है सूटें बनती, अलग अलग कपड़े बनते हैं। या ये प्रगति लगाओ, देश की प्रगति लगाओ, या जनता जनार्दन की प्रगति लगाओ, या महामारी की देन लगाओ। ये कुछ न कुछ तो है ना जो हमारे देखते थे। हमारे पास तो तन के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। आज उसी माँ महाराज ने मुझे कितने कम मकान दे रखे हैं और कितना जो है मेरे भरी पूरी परिवार बना रखा है। सब देन इसी की है। वहाँ की सोचने वाली बात है। जो उसके दरबार में जाएगा वो खाली हाथ कभी नहीं आएगा। और जनने से ये कहूँगा, सदा सत्य में जयते, सदा सही बोलो। और शिक्षा के बारे में आप शिक्षा के बारे में जागरूक रहो, शिक्षित रहो, और क्या नाम कहते हैं अपना भविष्य के बारे में सोचोगी भाई। तो विशेष तौर पे बताई है, पहला कि अपने शिक्षा के प्रति हम सचेत रहें, शिक्षा पे हम काम करें, शिक्षा पे हम आगे बढ़ें। और दूसरा ये कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को हम बनाए रखें, अपने आराध्य देवी देवताओं को हम माने, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को सजोए रखें, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को आगे को बढ़ाएं। आज की इस वीडियो में हमने बुबू जी से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें छूट रही हैं, क्योंकि जैसे बग्वाल मेले के बारे में है, माँ बाराही धाम देवी धुरा के बारे में है, तो इस पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस पर बहुत सारे एपिसोड बना सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ आकर बुबू जी से बहुत सारी बातें करूँ, और बग्वाल मेले, ख़ास करके बग्वाल मेले पर और माँ बाराही धाम देवी धुरा, इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बहुत सारे एपिसोड में लेके आऊँगी, क्योंकि इस पर इतने एपिसोड बन सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।